क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा के आवास पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे गोविंद नगर के बाशिंदे। रविवार को गोविंद नगर के बाशिंदे अपने मकानों की समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा के यहां पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को एक प्रार्थना पत्र देकर गोविंद नगर में विकास प्राधिकरण द्वारा बिना वजह मकानों पर सील लगाने और निर्माण को रोकने के लिए आरोप लगाए हैं। क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा ने उनकी समस्या का संज्ञान लेते हुए उन्हें विकास प्राधिकरण से न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आप सभी का दोस्त चंदन सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी के निजी निवास पर और यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी लोग आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सब गोविंद नगर सोसाइटी के हैं और इनकी लंबे समय से एक समस्या मकानों को लेकर चल रही है, जहाँ एमबीडी द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। तो आज ये सभी क्षेत्रीय विधायक जी से मिले, इनसे जानते हैं क्या पूरी वार्ता हुई और क्या इनको आश्वासन दिया है। जी क्या नाम है? भूरी सिंह जायस नाम है जी। आश्वासन विधायक जी ने यही दिया है कि जो भी सोसाइटी के द्वारा रजिस्ट्री हुई है, जो सोसाइटी के द्वारा प्लॉट काटे गए वो सब लीगल हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई हम नहीं होने देंगे। अगर एमबीडीए की बात करें तो एमबीडीए किस तरीके से लंबे समय से परेशान कर रहा है, क्या वजह रही है? ये गोविंद नगर सोसाइटी उस समय की है जब गोविंद नगर ये विकास प्राधिकरण पैदा भी नहीं हुआ था। हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, उनके टाइम में, उनके नेतृत्व में इस ज़मीन एक्वायर हुई थी। हमारे पहले विधायक मतरा के केदारनाथ भार्गव थे, उनके और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये ज़मीन एक्वायर हुई और ये उस समय से सोसाइटी बनी थी। इसमें पहले ए सेक्टर कटा, फिर बी कटा, सी कटा, उसके बाद ई, एफ, जी, एच मतलब कॉलोनियाँ कटती नहीं। और ये जिस समय एमबीडीए था ही नहीं, उस समय की कॉलोनी है ये। और आज एमबीडीए किसी कारणवश एमबीडीए के नाम ये गोविंद नगर की 164 एकड़ ज़मीन दाखिला खारिज हो गई थी और वो दाखिला खारिज कैंसिल करने के लिए हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी इस केस को जीत चुकी थी। लेकिन वो सरकारी महकमा होने के कारण दोबारा गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी के नाम दाखिला खारिज नहीं हो चुका। उसी दाखिला खारिज के आधार पर गोविंद नगर ये एमबीडीए अपने आप को मालिक समझता है और आए दिन गोविंद नगर सोसाइटी के जितने प्लॉट होल्डर हैं, जितने मकान मालिक हैं, सबको आए दिन प्रताड़ित करता रहता है। देखा जाता है कि आए दिन गोविंद नगर में विकास प्राधिकरण के नुमाइंदे मकानों को सील करने के लिए पहुंच जाते हैं, उन पर रोक लगाने के पहुंच जाते हैं। क्या मामला? कुछ नहीं, ये सब अवैध धंधा है। रजिस्ट्री सोसाइटी जो की हैं वो सब वैध हैं, कोई इलीगल रजिस्ट्री नहीं है और सभी लोग उन पर काबिज हैं। कोई ज़मीन वहाँ पर खाली नहीं है। जैसा कि प्राधिकरण कहता है कि वहाँ ज़मीन खाली पड़ी हुई है या जो है मकान अवैध बने हुए हैं, वो बात अलग है कि इन्होंने नक्शे पास नहीं किए हैं। नक्शे पास न होने की वजह से ये अवैध उसको मानते हैं, जबकि हमारी सोसाइटी के द्वारा लोगों के द्वारा करोड़ों रुपया इनके यहाँ जमा किया हुआ है नक्शा पास कराने के लिए। और उसमें ये इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की थी 115 रुपये वर्ग गज के हिसाब से आप जमा कर दें और हम जो है नक्शे पास कर देंगे। उसके एवज में करोड़ों रुपये जमा हुआ है सोसाइटी का, लेकिन उसके बावजूद भी नक्शे पास नहीं किए गए। आए दिन कभी कहते हैं कि इलीगल ज़मीन खाली है उस पर कब्जा लेंगे, कभी कहते हैं कि जो मकान अवैध रूप से निर्माण कर रखे हैं उनको नोटिस दे करके उनका ध्वस्तीकरण कराएंगे। तो ये सब जो है इनकी मनमानी चल रही है। और जो भी है, अगर इन्हें कोई इलीगल मालूम पड़ता था तो आज तक सोसाइटी ने रजिस्ट्री करी, तब क्यों नहीं रोकी इन्होंने? जितने मकान बने, कम से कम कई हज़ार मकान बने हैं, आज तक क्यों नहीं रोके इन्होंने? आज ये अपना हक जता रहे हैं उसी हिसाब से। तो करोड़ों रुपए जमा कराने के बावजूद भी एमबीडीए आज रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, मान्य नहीं कर रहा है। क्या मामला है? एमबीडीए को तो जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं सारे करप्शन में इतने लिप्त हैं। जो भी निर्माण होता है और हर आदमी अपनी हद में रह के अपने जो रजिस्ट्री की पैमाइश है उसी के हिसाब से अपना निर्माण भी करा रहा है, लेकिन अधिकारी काम को रुकवाने की एवज में पैसा ले लेते हैं, जिससे काम आदमी का रुक जाए। वो पैसे देगा परेशान होने के बाद में और फिर वो उसका काम निर्विरोध चलता रहेगा। लेकिन समय आने पर यही लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, नोटिस भी देते हैं, सीलिंग की भी कार्रवाई करते हैं। तो ये सारा जो खेल चल रहा है पूरा, ये एमबीडीए के पूरा नाक के नीचे चल रहा है। और इसमें पूरे अधिकारी जितने भी हैं, बड़े से बड़े अधिकारी और इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों या जेई हों, सभी इस काम में पूरे तरीके से लिप्त हैं। लेकिन ये अपना पूरा ठीकरा गोविंद नगर की जनता पे डालना चाहते हैं। क्या आज पूरे मामले को लेकर विधायक जी से मिले हैं? क्या आवाज़ आपको संतुष्टि मिली है? हाँ, विधायक जी से मिले हैं। जो पब्लिक के साथ में अन्याय कर रही है विकास प्राधिकरण, करोड़ों रुपये विकास प्राधिकरण के बोर्ड मीटिंग में कमिश्नर साहब ने आदेशित किया था,
उसके आदेश के बाद में इन्होंने विज्ञप्ति निकाली। विज्ञप्ति के आधार पर नक्शा पास कराने के लिए पब्लिक ने करोड़ों रुपए विकास प्राधिकरण के अकाउंट में जमा किया। जमा करने के बाद में आज तक एक भी नक्शा पास नहीं किया। यदि यही काम अगर कोई पब्लिक का कोई और आदमी करता तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट कितनी FIR करा देती, परंतु इन्होंने पैसा भी खा लिया और एक नक्शा भी पास नहीं किया। ऐसा कोई है नियम? और आए दिन चौथ वसूली पब्लिक से की जाती है। जहाँ मकान बनाते हैं, जब लेंटर पे आता है उसके पास पहुंच जाते हैं पहुँचाने के लिए, हाँ भाई या तो दो और नहीं तो बुलडोजर चलेगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। हम विधायक जी के पास आए अपनी पीड़ा लेके, किसी तरह से इस पीड़ा से हमें मुक्त कराया जाए, तो विधायक जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं आपके हर कदम पे आपके साथ हूँ। ऐसा अन्याय में पब्लिक के, गोविंद नगर की पब्लिक के साथ में नहीं होने दूंगा। क्या मानते हैं, जब मकान बनता है और विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी आते हैं लेकिन कुछ ना कुछ क्या कहकर चले जाते हैं? वो तो सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं। वहाँ पे आप उनको पैसे दे दो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने पैसे देने मना करा तो वो सीलिंग का ध्वंस दिखाएंगे, पुलिस वालों को लेके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो सब तुरंत इकट्ठा हो जाती है और उनका मुंह तोड़ जवाब देती है, वो बेरंग होकर वापस चले जाते हैं। नक्शे पास होने के बावजूद भी मकानों पर ज़बरदस्ती MBDA लोगों को सीज करने की धमकी दे रहा है, क्या? इसी संदर्भ में आज गोविंद नगर के सभी निवासीगण अपने जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी श्रीकांत शर्मा जी से मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट कहा है किसी भी रजिस्ट्री होल्डर मालिक की जो जायज़ जगह है उस पर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं कहूँगा कि विकास प्राधिकरण की जो भ्रष्टाचार रूपी जड़ हैं वो बहुत गहरी हो गई हैं और हम सभी गोविंद नगर वासी उस जड़ को ज़मीन से उखाड़ के फेंक देंगे, तभी दम लें। तो ये हमारे साथ थे गोविंद नगर क्षेत्र के सभी बासिंदे जो कि आज अपने क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी के निजी निवास राधा रवैली पर आए थे और जहां इन्होंने श्रीकांत शर्मा जी से मिलकर अपने मकानों की समस्या को सामने रखा है। वहीं विधायक जी द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जिन किसी के पास भी रजिस्ट्री है उनके मकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और विकास प्राधिकरण के खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी देवेंद्र शर्मा के साथ चंदन सैनी, अभी न्यूज़ मथुरा। नगर सोसाइटी में कुछ विकास प्राधिकरण से कुछ नोटिस वगैरह भेजे गए हैं और वहाँ से संबंधित सभी जो वहाँ के निवासी हैं वो ओरिजिनल LOT है। सोसाइटी के द्वारा वहाँ प्लॉटों का आवंटन हुआ और उसका नोडल विकास प्राधिकरण है। तो जो नोटिस आया है उसका जवाब भी ये लोग देंगे और एक डेलीगेशन लेकर जो इसके बड़े अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो गोविंद नगर जो निवासी हैं उनके साथ न्याय हो और सरकारी महकमे में जो भी लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अनियमितताएं की हैं, कुछ गड़बड़ किया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।